Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। बेटा आपके सामने एक न्यू लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं, एक सबसे फरमाइशी प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं। काफी सारे बच्चों ने डिमांड करी हुई थी कि सर नस्क के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करवाइए, सर नस्क के 2024 के ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर्स को सॉल्व करवाइए। तो आपके सामने एक बड़ी मजे की प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं, बड़ी मजे की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर हम नस्क के तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी काफी सारे पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, एक लिंक गिवन होगा नस मैराथन्स का, नस पास्ट पेपर सीरीज का। अगर आप चाहते हैं कि आपका नस के अंदर 175 प्लस का स्कोर आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नस में 180 प्लस स्कोर आए, तो आपने दो काम करने। एक तो आप प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं नेट के फंक के, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई उसमें कंप्लीट कोर्स की फीस, पूरे साल की फीस 7,000 रुपीज है। उसमें नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 फास्ट GIK यूईटी कॉमसेट्स IBLM सबकी तैयारी कवर करवाई जाएगी। और दूसरा काम अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करना, वो ये है कि भाई आपने पास पेपर्स की मैराथन की मेरी सीरीज को लाजमी तौर पे कवर करना है। और तीसरा काम कि भाई इन तमाम कामों को करने के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज मेक इट श्योर कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक को लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। बेटा इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के अंदर, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के अंदर, इनको टाइप करवाने के अंदर, इनकी प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, जो भाई मैं अपनी जेब से बेयर करता हूं। मैं अपने यूट्यूब पे इतनी मेहनत अगर करता हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, ताकि हर बच्चे को तालीम मिल सके। तो मैं तो आपको हर तरीके से तालीम प्रोवाइड कर रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है खुद भी सब्सक्राइब करें। प्लीज मेक इट श्योर कि अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, अपने एकेडमी के, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। उनको बताएं कि सर हाशिम ने तमाम ईकेट के लेक्चर्स डाले हुए, उनको बताएं कि सर हाशिम ने तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए हुए। सो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर मी। इसके अलावा अगर आपकी 40-50 आईडी है, सबसे सब्सक्राइब करें। वॉच आवर्स को बेटा लाजमी तौर पर इंक्रीज करें। पैसे उससे ऑल्दो मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, मगर उससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कवर अप हो सकेगी। पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ नॉर्मल ऑन टेंजेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू डेरिवेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के मायने क्या है। दुनिया के अंदर कभी भी कोई नॉर्मल लाइन या कोई टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट क्या करवाती है, आपको पहले समझना पड़ेगा। नॉर्मल लाइन कहते कैसे हैं, टेंजेंट लाइन कहते कैसे हैं। टेंजेंट लाइन का मायने होते हैं अगर कभी भी कोई लाइन किसी भी कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है ना, दुनिया में ऐसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। अगर दुनिया में कोई भी लाइन मेरे कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है, ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। और वो लाइन जो इस टेंजेंट लाइन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। सही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट लाइन इज बेसिकली अ लाइन जो कि आपके कर्व को, चाहे वो कर्व सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, कोई भी कर्व हो, अगर वो लाइन उसको टच करते हुए जा रही है तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही होती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर टेंजेंट पॉइंट का पॉइंट। सही है ना, तो ये होती है टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट। नॉर्मल लाइन वो लाइन होती है जो कि भैया टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है और पास ये उसी टेंजेंट पॉइंट से पास करेगी, मगर हमेशा ये नॉर्मल लाइन जो होती है टेंजेंट लाइन के क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जामिनर पूछ रहे हैं भाई कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो नॉर्मल और टेंजेंट लाइन एक दूसरे को ट्रांसलेट करती है। ऐसी क्या चीज होती है, डेरिवेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बोथ होती है, नन होती है। हमेशा याद रखिएगा, आपको अगर टेंजेंट लाइन निकालनी है या नॉर्मल लाइन निकालनी है, वो निकाली जाती है स्लोप के जरिए। और स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए हमेशा स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है भैया दुनिया के अंदर dy/dx। यानी कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर अपनी टेंजेंट लाइन बनानी है, टेंजेंट पॉइंट को देखना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का होता है, dy/dx का फॉर्मूला होता है। और ये दुनिया के अंदर कहीं पे भी dy/dx आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर dy/dx एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देते हैं डेरिवेशन के ऊपर। भाई डेरिवेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और डेरिवेशन में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है कि अगर इक्वेशन के अंदर y भी एग्जिस्ट कर रहा है, x भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, dy भी आ रहा है, dx भी आ रहा है, देन इट इज ऑलवेज नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि नॉर्मल और टेंजेंट की दोनों की रिस्पेक्ट से बात करती है। तो भाई क्या इंफॉर्मेशन यहां से ट्रू हो सकती है, डेरिवेशन हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, बोथ हो सकती है, नन। तो असल चीज क्या है जो ज्यादा क्लासिफाई है यहाँ पे, जो ज्यादा स्मूथ है, जो ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेशन तो सिंपल डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का पार्ट ऑलरेडी आ जाता है। तो दैट्स द रीजन कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था इस साल के नेट के अंदर, इसमें एग्जामिनर कहता है कि यार अगर आपके पास एक वेक्टर आ रहा है ए बी वेक्टर आई, फिर बी सी वेक्टर जे प्लस सी ए वेक्टर के, एंड 2i प्लस जे माइनस का के आर परपेंडिकुलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब क्या होता है,
दो बातें होती हैं बेटा, दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल होगा 90 डिग्री के बराबर। सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक और फॉर्मूला, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा किसके, जीरो के। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कौन सी कंडीशन सही है, तो आइए फाइंड कर लेते हैं। बेटा सिंपल, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास ए बी आई, फिर आगे आ रही है पॉजिटिव का बी सी जे, फिर आगे आ रही है पॉजिटिव का सी ए के, और मेरे पास डॉट प्रोडक्ट इसका लेना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी सिंपल सा मासूम सा है, 2i प्लस का जे माइनस का के। हमें ये बात मालूम है, मैंने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट लिए जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने के वक्त होता क्या है, आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है, जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होता है, के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होता है। तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल सिंपली बिकम मेरे पास 2ab, फिर ये प्लस का बीसी जे, जब जे से होगा तो जे इंटू जे खत्म हो गया, तो सिंपल यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव का बीसी, फिर सी ए के, नेगेटिव के से होगा तो के इंटू के खत्म हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव का सी ए। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए कहां पे मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। उसके पीछे देखो लॉजिक क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा, सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, सही है ना, सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 1 के, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए सिमिलर कंपोनेंट जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आई से आई तो खत्म हो गया, ए बी इंटू टू क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बी सी जे जब जे से मल्टीप्लाई होगा सिंपल बीसी आ जाएगा, सी ए के जब के से मल्टीप्लाई होगा सिंपल नेगेटिव का सी ए आ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भैया सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है cos अल्फा बाय 2 का, याद हो कि ना याद हो, मैंने कितना जोर दिया हमेशा फॉर्मुलाज के ऊपर, फॉर्मुलाज बहुत जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। आजकल तो ट्रिगोनोमेट्री पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने, सिर्फ एक टॉपिक रहता है उसको भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पेड बैजेस के अंदर फायदा क्या होता है भाई, पेड बैजेस के अंदर फायदा ये होता है कि भाई आपको तमाम रेलिवेंट जो पास्ट पेपर्स होते हैं वो भी साथ साथ कवर करवाए जा रहे होते हैं। नॉर्मली मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे जो अवेलेबल है वो भी मोर देन इनफ है, मगर पेड बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं, रीसेंट ईयर्स के पेपर्स होते हैं, उनको लाजमी डिस्कस करते हैं। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है cos अल्फा बाय 2 किसके बराबर होगा, तो मुझे पता है कि भाई cos अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला होता है किसका, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर s माइनस का b इंटू s माइनस का c डिवाइडेड बाय bc, ये सिंपल तरीके से cos अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला होता है। और मुझे ये सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में मिल रहा है। याद रखिएगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट 1 नेट 2 नेट 3 ये किसी भी नेट के लिए अपेयर कर रहे हो तो भाई ट्रिगोनोमेट्री के या हाफ एंगल के फुल एंगल के ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज को लाजमी कर लेना बेटा, डोमेन रेंज ट्रिगोनोमेट्री से बहुत आती है और ये फॉर्मुलाज बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया डेरिवेटिव बताओ 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 होल पावर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। अक्सर बच्चे यहां पे क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। बेटा हमेशा याद रखिएगा, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के अंदर कभी भी अगर दुनिया में दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो वहां पे डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो आसानी रहेगी। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई कर देते हैं, ये बेसिक चीज है भाई, बेसिक चीज है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा, बहुत सिंपल है कि देखो ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको मैंने पहले लिख दिया, नीचे क्या है, नीचे मेरे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 3 होल पावर में क्यूब। नीचे वाली टर्म को अगर मैं नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दूं तो नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, दुनिया में किसी भी टर्म को अगर आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजते हो तो पावर में साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव का। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से 2 का 2 एज इट इज। अब फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा। अब जब मैं डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा तो देखो 2 कांस्टेंट है पहले आ गया, और डेरिवेटिव का यहां पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। बेटा पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर फॉर्मूला कहता है कि जो भी पावर आ रही है उसको पहले लिखोगे, फिर पावर में से माइनस करके एक दफा फंक्शन को लिखोगे। पावर में से एक माइनस करूंगा, -3 -1 -4 बन जाएगा, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। आगे जाके आप बेस का डेरिवेटिव ले लोगे, बेस क्या है 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ले लोगे। इसको अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लीजिए, सिंप्लीफाई करवा लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा इट शुड बिकम -6। यहां पे मेरे पास आ गया सिंपल 2x प्लस का 3 होल पावर में -4, और डेरिवेटिव 2x पे अलग अप्लाई होगा, 3 पे अलग अप्लाई होगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 के बराबर, और हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस के 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब तमाम वैल्यूज को एक साथ लिख दीजिए, तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा दीजिए, क्योंकि देखो ऑप्शंस के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म मांगी हुई है। तो बेटा देखो ये जो नेगेटिव का 6 है और ये जो 2 है, इनको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -12। और देखो बेटा यहाँ पे 2x प्लस 3 की होल पावर में क्या आ रहा है, -4, पावर में
नेगेटिव का 4 आ रहा है तो पावर को ऊपर से नीचे भेज दूंगा। जब इस पावर को मैं ऊपर से नीचे भेजूंगा, नीचे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दुनिया के अंदर किसी भी वैल्यू को अगर आप नीचे से ऊपर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हो, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो फाइनल आंसर ही आ जाएगा, जो कि मुझे किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई मेरे बच्चे के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहा होता हूँ। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। सिंपल देखो, टू कांस्टेंट है, पहले लिख दो, नीचे वाली टर्म को नीचे से ले जाके ऊपर शिफ्ट करो। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज से। देखो मैंने क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज रोज इंशाल्लाह ताला लेकर आऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 2n+1, आगे कह रहा है तुम्हारे पास आ रहा है फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 2n-1। जिन बच्चों ने मुझसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है उन्हें पता होगा मैंने इसके कितने सारे क्वेश्चंस करवाता हूं इस टॉपिक के। हमेशा याद रखिए, कभी भी कॉन्सेप्ट आ जाए, सब जो बड़ा वाला वैल्यू होती है ना, जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन होती है, हमेशा उसको एक्सपेंड करवाना होता है। बड़ी वाली एक्सप्रेशन कौन सी है, 2n+1 है, इसको एक्सपेंड करवाऊंगा। फैक्टोरियल एक्सपेंड कैसे होता है, एक दफा अपनी सेम वैल्यू को लिखोगे, फिर आगे जाके इसमें से एक माइनस करके लिखोगे, फिर उसके आगे जाके एक और वैल्यू आगे चले जाओगे, तो क्या बन जाएगा 2n+1। पहले -1 लिया था, अब की बारी -2 लूंगा और यहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि मुझे नीचे वाली वैल्यू यहां पे मिल जाएगी। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग ना, ये हमने पढ़ी हुई है। अगर आपने सीक्वेंस सीरीज मुझसे तालीम हासिल करी, मैंने आपको बताई होगी कि देखो कभी भी अगर ऊपर नीचे फैक्टोरियल आ रहा हो वेरिएबल के अंदर, तो हमेशा बड़ी वाले फैक्टोरियल की एक्सप्रेशन को ओपन करवाते हैं और उसको वहां तक ओपन करवाते हैं कि नीचे वाली वैल्यू जो कि उसके अपोजिट वैल्यू वहां तक फॉर्म हो जाए। तो देखो 2n+1-2, तो 1 - 2 क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली बन जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल। तो इस टर्म से बेसिकली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से +1 से -1 कट गया, तो ये आ जाएगा 2n का 2n और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बेटा 2n प्लस का 1। इस तरीके से मेरे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, है ना भैया, डी फॉर डॉग। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं पीरियड ऑफ 5 cos 3x। अब देखो बेटा, पीरियड के क्वेश्चन अगेन पेपर्स के अंदर बहुत आएंगे। देखो भाई, पीरियड के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं मालूम, हमेशा याद रखिएगा कॉस का ओरिजिनली पीरियड क्या होता है। दुनिया के अंदर किसी भी कॉस का, कॉस के फंक्शन का जो पीरियड होता है ना, बराबर होता है 2 पाई के। कभी भी तुम्हारे पास पीरियड का क्वेश्चन आए ना, इसको करने का एक बड़ा मजे का तरीकेकार है कि भाई तुमने सिंपल तरीके से क्या देखना है, तुमने अपने हमेशा एंगल को देखना है। ये चीज आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, इसको नहीं देखना। ये एक कांस्टेंट है जो कि कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कतई तौर पे कोई काम नहीं है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ओरिजिनल पीरियड है, सबसे पहले उसको लिखो, और जो भी वैल्यू, अब जरा और से बात सुनिएगा, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, ऑथेंटिक पीरियड से जाकर डिवाइड हो जाएगी। जो भी वैल्यू तुम्हारे ओरिजिनल पीरियड से डिवाइड हो रही है, ऑथेंटिक पीरियड से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे देखो मेरे पास वैल्यू 3 क्या है, मेरे एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2π/3। भाई 5 का कोई काम नहीं है, 5 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। 5 एक कांस्टेंट है जो कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका और दुनिया में कतई तौर पे कोई मकसद नहीं है। क्या कहा मैंने, दोबारा बात समझो। मैंने कहा कि लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए sin 7x, या चलो मैं इसको कि मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है sin 7/4x। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। तो भाई साइन का ऑथेंटिक पीरियड क्या होता है, ऑथेंटिक पीरियड बाय द वे इसका भी 2π होता है, सही है ना। तो देखो जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जो भी वैल्यू तुम्हारे ऑथेंटिक एंगल से डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका ऑथेंटिक पीरियड क्या आ जाएगा, आपका न्यू पीरियड क्या आ जाएगा, 4×2=8, 8π/7, ये आंसर होगा। कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट होता है ना, जो पहले लिखा होता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर के अंदर, हर नेट के पेपर में आया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। अरे इसमें क्या मुश्किल है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास दो लाइनें आ रही हैं, दो लाइनें कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमें वो चीज कैलकुलेट करनी है। अरे नर्सरी क्लास का बच्चा करता है, कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई सिंपल तरीके से आप देखो, आपके पास बाय द वे यहाँ पे 3x होगा, आई एम सॉरी यहाँ पे 3x होगा, टाइपिंग एरर है। तो बेटा इक्वेशन आ रही है 3x प्लस का 5y इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन आ रही है मेरे पास 2x प्लस का 3y इक्वल टू 2। तो बेटा अगर मुझे ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है x और y का, तो दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करवा लोगे। कैसे सिंपलीफाई करवाओगे, ये क्वेश्चन तो नस बिन स्कूल में ही बहुत आता है। सिंपलीफाई करवाना बहुत ही आसान है। पहली इक्वेशन को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3×2=6x प्लस का 5×2=10y, आगे 4×2=8। और अगर दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 3×2=6y प्लस का 3×3=9y इक्वल टू के बाद 3×2=6। इन दोनों इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन को देखो मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 2 से, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाया।
अब अगर मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो भाई 6x से 6x कट जाएगा, 10y माइनस का 9y y के बराबर होगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो y की वैल्यू मिल गई। तो जो भी y की वैल्यू मिली है इसको उठा के आया इक्वेशन 1 आया इक्वेशन 2 किसी में भी डाल दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x का 3x प्लस का 5, y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 टू 3x प्लस का साइन 5 टू 10 इज इक्वल टू 4, प्लस का 10 जब वहां पे जाएगा तो माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 में से 10 जाएगा तो नेगेटिव का 6 बचेगा, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर, यानी कि x कॉमा y क्या आ गया नेगेटिव 2 कॉमा 2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नेगेटिव का 2 कॉमा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा दो प्रॉपर्टीज को, दुनिया में कभी भी आपके पास अगर सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ये बराबर होता है 1 के, वाइल आपके पास अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, पहली प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होता है हमेशा तीसरी वाले कंपोनेंट के, और यह एक साइकिल को फॉलो करता है, और वो साइकिल होता है हमारे पास आई जे के। अक्सर लोग आपको ये नहीं बताएंगे, यानी कि हमेशा आई से जे जाते हैं, जे से के जाते हैं, के से आई आते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूंगा ना जे इंटू आई दे दूंगा, तो देखो आप ये अलग तरीके चल रहे हो, अगर मैं आपको जे इंटू आई दे दूंगा तो मैं इस साइकिल को फॉलो कर रहा हूं, तो आंसर उस सूरत में फिर नेगेटिव का के आएगा। अक्सर पेपर में इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या चीज है सर, पता नहीं नेगेटिव का के, पता नहीं कैसे आंसर आ गया था, क्वेश्चन गलत हो गया, हालांकि मैंने तो सही किया था। अरे भाई सही नहीं किया था, आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, इसका मतलब। देखो भाई इसको जरा सॉल्व करते हैं, बड़ा मजे का काम है। अब देखो ये आई का आई डॉट का डॉट एज इट इज, सबसे पहले एग्जामिनर ने एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर कह रहा है के को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ। अक्सर लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करवा लेंगे। अरे भाई ब्रैकेट को देखो ना, ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ है, बहुत मेहनत से बनवाया है बेटा, बहुत मेहनत से टाइपिंग होती है। तो के को अगर जे से क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगा, देखो के से अगर मैं जे पे जा रहा हूं, देखो मैं उल्टा चल रहा हूं, ये देखो भाई उल्टा चल रहा हूं, के से जे पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, मैं कैसा चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अलाउ नहीं होता, सही है ना। तो क्लॉकवाइज के अंदर क्या होता है, नेगेटिव का साइन आएगा, तो के इंटू जे जब मैं जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, ये आ गया नेगेटिव का आई। ओके, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट बीच में और है। अब मैं के से आई पे जा रहा हूं, अब देखो जब मैं के से आई पे जाऊंगा ये अलाउ है, के से आई पे आऊंगा तो ये किसके बराबर है, जब मैं के से आई के ऊपर आऊंगा तो ये बराबर है पॉजिटिव के जे के, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है पॉजिटिव के जे के, तो जे आ गया। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊं, यानी कि आई से जे पे जाना है, तो आई से जे किसके बराबर होगा, ये नेगेटिव का साइन एडिट मौजूद है, नेगेटिव का साइन खत्म नहीं होगा, तो अब जब मैं आई से जे पे जाऊंगा तो ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा पॉजिटिव के केस के। जब मैं आई से जे पे जाऊंगा तो देखो आई से जब मैं जे पे गया तो क्या आएगा, के आएगा, नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव का के आ गया। और मुझे ये बात मालूम है कि अब आई डॉट, बाहर डॉट का सिंबल था, तो आई डॉट के किसके बराबर होगा, क्योंकि अनसिमिलर कंपोनेंट्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है 0 के, तो नेगेटिव का 0 बन गया, यानी कि सिंपल 0 मेरा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। क्लियर है भैया, तो आंसर। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा पेपर्स में आपको मिलेगा। एग्जामिनर कह रहा है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ई की पावर एक्स इसके बराबर होगा। भाई देखो कॉस इनवर्स, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास बहुत ही मजे का फॉर्मूला है, और ये बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर सिंपल जो भी आपका फंक्शन आ रहा है ना उसका स्क्वायर लोगे, फिर आगे क्या करोगे, सिंपल तरीके से माइनस का 1 कर दोगे, और आगे जाके ऑब्वियसली आपने फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव भी लेना है, जो कि नॉर्मल सी बात है। तो भाई यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर जो भी नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है, जो भी मेरा फंक्शन आ रहा है, देखो मेरा फंक्शन यहाँ पे ई की पावर एक्स है तो उसका स्क्वायर लिया जाएगा, फिर आगे माइनस का 1 होगा, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके मैं अपने फंक्शन का डेरिवेटिव भी लूंगा। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर। भाई देखो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिएगा, अक्सर बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होता कि बेटा पावर पावर दुनिया में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी कि क्या बन जाएगा 4 की पावर में 2b, तो ये हो जाएगा e की पावर में 2x माइनस का 1, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर e की पावर 2x माइनस का 1। तो कौन सी चीज है जो इसको फॉलो कर रही है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नस बिजनेस स्कूल में भी आता है, नस के अंदर भी आता है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनर कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग द स्लोप नेगेटिव का 3/2 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ये y इंटरसेप्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, खैर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप बराबर है किसके, नेगेटिव के 3/2 के। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आपको स्लोप गिवन है, आपको क्या गिवन है, स्लोप गिवन है, कोई मसले की बात नहीं भाई। हमें पता है दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी लाइन का अगर स्लोप गिवन और आपको एग्जामिनर बता रहा है कि y इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या है, 0 के बराबर है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं सिंपल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी, और सी यहाँ पे मेरा y की लेंथ ही होती है ना बेटा, जो इंटरसेप्ट के ऊपर आपकी लेंथ मिल रही होती है। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो बेटा सिंपल तरीके से y का y इट इज m की जगह पे फॉर्मूला डालो नेगेटिव का 3/2, x का x, और c चूंकि y इंटरसेप्टिंग क्या है 0 आ रहा है, तो वहां पे c की जगह पे 0 आ जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, देखो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू नेगेटिव का 3x। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने सॉल्व कैसे किया, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपको स्लोप की देखो वैल्यू गिवन है, आपको स्लोप के बारे में बताया बता, और आपको एग्जामिनर ने y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है। तो y इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो हम सिंपल इस फॉर्मूले की इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, mx प्लस का b इस्तेमाल करो, ये y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 आ गया, स्लोप की वैल्यू गिवन है, सिंपल तरीके से आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और देखो भाई इस तरीके से हमने आज के अपने टॉप 10 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। रिमेंबर दिस थिंग, लाजमी तौर के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपके नस्ट के अंदर 170 प्लस का स्कोर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नस्ट के नेट 4 के टॉपर भी हैं, नेट 1 की भी है, नेट 2 की भी है, नेट 3 की भी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर 170 प्लस आए तो लाजमी तौर पर दो काम करने, पहला काम, चाहो तो फंक के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी, तमाम नेट्स की, तमाम यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी शामिल होगी। आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो मैराथन में कवर करवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी तौर पे कवर अप करो, कुछ करो ना करो बेटा मैराथन को कवर करो। अगर एक बंदे ने अपनी जिंदगी के 12-12 घंटे लगाए हैं ना इन चीज को बनाने के अंदर, इसका मतलब बहुत फायदे की चीज है। आप लोगों को असल में फ्री में यहाँ पे मिल रही है, तो आप लोगों को लग रहा होता है कि बहुत से केसेस के अंदर सर पता नहीं इसका फायदा क्या है नहीं है, तो बेटा ये एक एक मैराथन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं रोज आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लेकर आऊं, एक लेक्चर लेकर आऊं, ताकि आपका फायदा हो सके। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।